14 जुलाई इतिहास का एक ऐसा दिन जिसने विज्ञान की उड़ान भी देखी, आज़ादी की हुंकार भी सुनी, कला की अमर धुनें भी दी और लोकतंत्र से लेकर क्रांति तक के कई यादगार अध्याय अपने भीतर समेटे। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत का खास शो आज का इतिहास। आइए जानते हैं 14 जुलाई के इतिहास में दर्ज कुछ ऐसी ही अहम घटनाओं के बारे में। साल 2023 दोपहर के ठीक 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत ने अंतरिक्ष की ओर एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाया। इसरो ने चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यही वो मिशन था जिसने बाद में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत को ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना दिया। ये मिशन सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन नहीं, बल्कि भारत के वैज्ञानिक आत्मविश्वास और नई उड़ान का प्रतीक बन गया। साल 1942 वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वो प्रस्ताव स्वीकार किया गया जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। ये था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ ये आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक मोड़ साबित हुआ और पूरे देश में आज़ादी की अलख तेज हो गई। साल 1912 धनबाद की एक कोयला खदान में हुए भीषण विस्फोट ने सैकड़ों परिवारों को उजाड़ दिया। इस दर्दनाक हादसे में करीब 400 मजदूरों की जान चली गई। इसे भारत के सबसे भयावह औद्योगिक हादसों में गिना जाता है, जिसने खदानों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। 14 जुलाई भारतीय राजनीति के उस नेता की भी याद दिलाता है जिन्हें किंग मेकर कहा गया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता के कामराज का निधन आज ही के दिन हुआ था। सत्ता से अधिक संगठन को महत्व देने वाले कामराज ने भारतीय राजनीति में सादगी, ईमानदारी और दूरदर्शिता की एक अलग मिसाल कायम। साल 1975 14 जुलाई की ये तारीख भारतीय फिल्म संगीत के लिए एक ऐसे मौन की तारीख बन गई जिसकी प्रतिध्वनि आज भी हर सुर में सुनाई देती है। इसी दिन संगीतकार मदन मोहन ने इस दुनिया को अलविदा कहा। वे सिर्फ धुनें नहीं बनाते थे, बल्कि दर्द, प्रेम, विरह और इंतजार को सुरों में ढाल देते थे। शायद इसी वजह से उन्हें किंग ऑफ गजल कहा गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि संगीत की इस दुनिया में आने से पहले मदन मोहन भारतीय सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट थे, लेकिन उनके भीतर जो संगीत बहता था उसने वर्दी से बड़ा अपना सपना चुन लिया। उन्होंने सेना छोड़ दी और सुरों की उस राह पर चल पड़े जिसने उन्हें अमर बना दिया। लता मंगेशकर उन्हें अपना राखी भाई मानती थी। कहा जाता है कि हर नई धुन सुनाने से पहले मदन मोहन के मन में एक ही सवाल होता था, क्या इससे लता की आवाज़ मिलेगी? और जब लता की आवाज़ उन धुनों से मिलती तो संगीत इतिहास बन जाता। लग जा गले, आपकी नज़रों ने समझा, नैना बरसे रिमझिम, तुम जो मिल गए हो, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, और मेरा साया साथ होगा जैसे गीत आज भी सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। उन्हें वो सम्मान जीवन काल में पूरी तरह नहीं मिला जिसके वे हकदार थे, लेकिन समय ने उनकी कला के आगे अंततः सिर झुका ही दिया। उनके जाने के लगभग 29 साल बाद जब यश चोपड़ा ने फिल्म वीर ज़ारा में उनकी अनसुनी धुनों को फिर से दुनिया के सामने रखा तो लगा जैसे समय ने स्वयं स्वीकार किया हो कि सच्चा संगीत कभी मरता नहीं, वह पीढ़ियां बदल जाने के बाद भी दिलों में उसी तरह गूंजता रहता है। मदन मोहन चले गए, लेकिन उनकी धुनें आज भी ये एहसास दिलाती हैं कि कुछ कलाकार अपनी उम्र से नहीं, अपनी रचनाओं से अमर होते हैं। साल 2003 हिंदी फिल्मों में मां के किरदार को नई गरिमा और संवेदनशीलता देने वाली अभिनेत्री लीला चिटनिस का निधन हुआ। उन्होंने भारतीय सिनेमा में मातृत्व की ऐसी छवि गढ़ी जो आज भी याद की जाती है। साल 1918 में विश्व सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फिल्मकारों में गिने जाने वाले स्वीडिश निर्देशक इंगमार बर्गमैन का जन्म हुआ। उनके फिल्म ने सिनेमा को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि दर्शन, मनोविज्ञान और मानवीय संवेदनाओं की गहराई से जोड़ दिया। अब बात दुनिया के इतिहास की। 14 जुलाई 1789 का वो दिन था जब फ्रांस की जनता ने बास्तिल जेल पर हमला कर शाही अत्याचार के एक प्रतीक को ध्वस्त कर दिया। यहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई, जिसने पूरी दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नया संदेश दिया। आज भी 14 जुलाई को फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे के रूप में मनाता है। तो ये थी 14 जुलाई से जुड़े कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अगर आपको हमारा आज का इतिहास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बोले भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलता हूं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।